नमस्कार। और आज हमारा टॉपिक रहेगा चारकोल पर। बड़ा अजीब है, ओनली गार्डनिंग में चारकोल। हाँ भाई, हाँ, चारकोल के बारे में ही आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ चारकोल होता क्या है। चारकोल एक्चुअल में लकड़ी से बनता है। कौन सी लकड़ी से? जो गीली लकड़ी हो। गीली लकड़ी का मतलब जो ताज़ा लकड़ी में काटा गया है, उसमें उसका नमी होना चाहिए। सूखी लकड़ी का चारकोल नहीं बन सकता, बनेगा लेकिन छाई के रूप में हो जाएगा। तो जो लकड़ी होता है उसको उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। याद रखिएगा, उच्च तापमान पर बात कर रहे हैं, आग की बात नहीं कर रहे। मैंने आग से उसको दूर रखना है। उसको गर्म करते हैं, उसके अंदर से सारे जो नमी होता है वो सूख जाता है और वो एक कार्बन की तरह काला दिखता है। तो उसी को ही चारकोल करते हैं। अब चारकोल को पौधों के लिए क्यों आवश्यकता होती है? तो आप लोग अक्सर सुने होंगे जंगल में आग लग जाती है, बहुत सारे पेड़ जल जाते हैं, फिर अचानक देखते हैं कि वहाँ फिर से पौधे उग जाते हैं। तो इसका बस यही कारण है, ये प्रकृति का एक नियम होता है कि जब जो भी जहाँ जंगल हो घनी होता है ना, तो वो सारे के सारे मिट्टी से सारे तत्व निकाल लेता है और अपने में संभाल लेता है। मिट्टी में तो कुछ रहता नहीं है। तो प्रकृति क्या करती है, वो मिट्टी को वापस करने के लिए, फिर से वायुमंडल में विस्तृत करने के लिए आग लग जाती है। लगाया नहीं जाता, सॉरी, आग लग जाती है। तो आग लग जाने से फिर से वो सारे मिनरल्स ज़मीन में पहुंच जाते हैं, फिर से वो ग्रोथ होता है, फिर से जीव जंतु सबको आ जाता है। इस तरह से ये प्रकृति का नियम है। तो हम लोग कैसे चारकोल बनाते हैं, ये तो प्रकृति का हो गया। अब हम लोग कैसे बनाएंगे? तो अब मैं बात करता हूँ चारकोल के फ़ायदे पर। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग पौधों में पानी दे देते हैं, या बारिश ज़्यादा होती है, या मिट्टी में ज़्यादा नमी रहती है, तो तब भी पौधे मुरझा जाते हैं। तो इसका कारण क्यों होता है? तो आप जानते होंगे, जहाँ नमी होगा वहाँ बैक्टीरिया आएगा, वहाँ फंगस आएगा, फफूंदी आएगा, मतलब जिससे मतलब हानिकारक वाला, फ़ायदा वाला नहीं, हानिकारक वाला। और जब ये आता है तो वो वहाँ पर सड़न पैदा करता है, बदबू करता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब मिट्टी में नमी ज़्यादा आ जाती है तो वहाँ फंगस हो जाता है, या फफूंदी हो जाता है, या ऐसा बैक्टीरिया जन्म ले लेता है जो पौधों के जड़ों को नुकसान पहुँचाती है। कभी कभी वो जड़ों को इतना नुकसान, वो सड़ा देती है। तो इससे बचने के लिए आप चारकोल का यूज कर सकते हैं। ये फफूंदनाशक होता है। इसके जो अंदर का जो स्मेल है, स्मेल बोल सकते हैं, तत्व हो, क्योंकि जला हुआ है तो उसकी वजह से वो फफूंदी नहीं लगता है, वो बैक्टीरिया नहीं बढ़ पाता है और पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करता है। दूसरी बात है, आप अक्सर सुने होंगे कि चारकोल से पानी साफ़ होता है। एकदम सही है। एक्चुअल में पानी साफ़ नहीं होता है। वो क्या करता है चारकोल, कि जो भी पानी के अंदर में, या उस जहाँ भी चारकोल का स्थान होगा, वहाँ का आसपास जितना भी हानिकारक बैक्टीरिया होगा, फफूंदी होगा, फंगस होगा, वो खींच लेता अपने में और उस जगह को स्वच्छ बनाता है। चाहे पानी में डालिएगा तो पानी का सारा वो हानिकारक तत्व खींच लेगा। मेरे खींचने का पावर है इसमें, अच्छा बुरा वो सब खींच लेता है। खींच के अपने अंदर में समा के उसको समाप्त कर देता है। तो चारकोल का एक ये भी फ़ायदा है। तो इसको जब मिट्टी में मिलाया जाता है तो वो जितने भी हानिकारक ये चीज़, जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस, जो भी आप कर लीजिए, वो समाप्त कर देता है, अपने खींच में सोख कर उसको ख़त्म कर देता है। तो एक चारकोल ये भी फ़ायदा हो गया पौधों के लिए। तीसरा क्या है कि चारकोल में, जब चारकोल का जो जितना भी नमी उड़ जाता है तो उसमें बहुत सारे सुराखे हो जाते हैं, जगह बन जाते हैं। तो जब इसमें हम लोग पानी डालते हैं ना, उस जगह में पानी फंस जाता है। तो यदि आप मिट्टी में चारकोल डालें हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे क्या होगा, हाँ, जब आप पौधों में पानी डालिएगा तो ये पानी, नमी चारकोल में समा के कई दिनों तक बना रहेगा। तो आप चाहे तो आप चारकोल का मात्रा ज़्यादा करके मिट्टी में डाल दीजिए, तो आपको 1-2 दिन के बाद आप पानी डाल सकते हैं। तो गर्मियों के दिनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जाड़ा के लिए भी फ़ायदेमंद है कि आप सप्ताह में एक बार पानी डालिए। चारकोल है, नमी बना कर रखेगा, और दूसरी बात है मिट्टी को हल्का भी बना कर रखेगा। तो एक तो ये भी फ़ायदा हो जाता है। अब मैं चौथी बात बताता हूँ। चौथी बात है कि पौधे, तो आप लोग जानते ही हैं कि पौधे CO2 लेते हैं तो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो CO2 तो 2 ही तरह से ले सकते हैं, या तो वायुमंडल से या तो ज़मीन से। तो ज़मीन में यदि आपका कार्बन नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो थोड़ा सा, यदि फल वाला है या फूल है, ज़्यादा फल चाहिए, तो आपको ज़मीन में कार्बन देना पड़ेगा। तो कार्बन देने के लिए 2-3 उपाय है कि आप लकड़ी बुरादा कर लीजिए, उसको दे दीजिए। तो उसको कंपोस्ट होने में कम से कम
9 महीना या 6 महीना से ज़्यादा ही लगता है। बुरादा है तो 3 महीना। लेकिन चारकोल एकदम प्योर कार्बन होता है। आप जैसे डालते हैं और जैसे पौधे उसके जड़ में वहाँ से संपर्क में आते हैं, वो मुक्त होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक खाद के रूप में भी काम आ जाता है। तो पौधों को कार्बन मिल जाता है और पौधे ज़्यादा फल फूल देना शुरू कर देते हैं, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं कि मैंने जैसा आपको बताया था कि जंगल में आग लग जाती है तो फिर बहुत सारे मिनरल्स ज़मीन में आ जाता है। तो जब चारकोल में वही सब एक्चुअल में लकड़ी में तो सारे मिनरल्स होते हैं, जब इसको हम उच्च तापमान में गर्म करते हैं तो चारकोल बन जाता है। तो चारकोल में सारे मिनरल्स बंधे होते हैं, भले आज़ाद नहीं होते। जैसे इसको मिट्टी में डालिएगा, आप पौधे से संपर्क में आएंगे, वो सारे मिनरल्स मुक्त होना शुरू हो जाता है, आज़ाद होना शुरू हो जाता है। तो पौधे बहुत आसानी से सारे मिनरल्स ले लेते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है कि पौधों के लिए हो जाता है। तो इतना सारा मैंने आपको तो सुना दिया, और आप भी सोच रहे होंगे कि आप मैं चारकोल बनता है कैसे है।